ऑर्गेनिज्म विच ऑफ्टेन एनर्जी बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ रिड्यूस इनऑर्गेनिक कंपाउंड आर कॉल्ड। वो ऑर्गेनिज्म जो एनर्जी को रिड्यूस इनऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑक्सीडेशन से हासिल करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? फोटो ऑटोट्रॉफ्स, कीमो ऑटोट्रॉफ्स, स्पेरोजोआ एंड कॉर्फोहेट्रोट्रॉफ। तो वो ऑर्गेनिज्म जो एनर्जी को रिड्यूस ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीडेशन से हासिल करते हैं उन्हें हम केमो ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। क्या कहते हैं? केमो ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। साइटोक्रोम इज, तो साइटोक्रोम एक आयरन कंटेनिंग फॉस्फोराइन पिगमेंट है जो सेलुलर रेस्पिरेशन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का हिस्सा होता है। तो क्या है? Fe कंटेनिंग फॉस्फोराइन पिगमेंट है। नेट गेन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन इज, एरोबिक रेस्पिरेशन में नेट गेन एटीपी मॉलिक्यूल 36 होते हैं, लेकिन कुछ सोर्स 38 भी कहते हैं, लेकिन आमतौर पर 36 ही माना जाता है। Which one of the following statement about cytochrome P4050 is wrong? P50 is wrong. साइटोक्रोम P450 के बारे में जो स्टेटमेंट गलत है हमें वो बताना है। इट इज़ अ कलर्ड सेल, इट इज़ एन एंजाइम इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये सही है। इट हैज़ अ इम्पोर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिज्म, यस ये भी सही है। कंटेनिंग आयरन, यस, लेकिन इट इज़ अ कलर्ड सेल, ये गलत है। तो सही कौन सा होगा? रॉन्ग बताना, तो यह होगा। P50 के बारे में जो स्टेटमेंट गलत है वही बतानी थी, तो ए गलत है, बिकॉज साइटोक्रोम P450 एक एंजाइम है, सेल नहीं है। क्या है ये? एक एंजाइम है, सेल नहीं है। कलर्ड एंजाइम है, सेल नहीं है। Which of the following is the key intermediate compound linking glycolysis to the Krebs cycle? ग्लाइकोलाइसिस को क्रेब्स साइकिल से जोड़ने वाला की इंटरमीडिएट कंपाउंड एसिटाइल को एंजाइम है। ये ग्लाइकोलाइसिस के बाद बनता है और क्रेब्स साइकिल में इंटर करता है। इन क्रेब्स साइकिल द FAD प्रेसिपिटेट एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ। क्रेब्स साइकिल में FAD इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के फॉर्म में प्रेसिपिटेट होता है जब सक्सिनाइल कोए को सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है। किसी सक्सिनाइल कोए को सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है तब। द एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन आर, फर्मेंटेशन का एंड प्रोडक्ट होता है CO2 और इथेनॉल। कौन कौन? CO2 और इथेनॉल। C2H5 की प्रोसेस एरोबिक होती है जिसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। तो क्या हो जाएगा? द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन ATP सिंथेसिस। ATP सिंथेसिस में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का सही सीक्वेंस है साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का पार्ट है। ए हो जाएगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट आर ऑब्टेन बाय एरोबिक रेस्पिरेशन फ्रॉम ईस्ट। एरोबिक रेस्पिरेशन से ईस्ट से जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो है एल्कोहल होते हैं, जैसे कि इथेनॉल, एल्कोहल। एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलाइसिस 6 कार्बन कंपाउंड यूटिलाइज चेन इनटू। ग्लाइकोलाइसिस के एंड में चाहे कार्बन का कंपाउंड पायरुविक एसिड में बदलता है, ये प्रोसेस ग्लूकोज को पायरुवेट में कन्वर्ट करता है। तो क्या करता है? पायरुविक एसिड में कन्वर्ट करता है। व्हेन वन मॉलिक्यूल ऑफ ATP इज डिसइंटीग्रेट व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लिबरेटेड। जब एक मॉलिक्यूल ATP डिसइंटीग्रेट होता है तो लगभग 7.3 kcal एनर्जी ब्रेक होती है। तो क्या हो जाएगा? 4.5 kcal।
तो आई होप आपको इतना समझ आया होगा। एंड अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और इस चैप्टर के सारे पी वाई क्यू अगली वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा एंड आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी बहुत सारे पी वाई क्यू जो हमें सॉल्व करने हैं, तो हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर सॉल्व करेंगे। एंड हमने आज आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं दिया है, पर आपको अगर कोई डाउट है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं।